welcome to SPA Guidance Academy English class. In this video, we will learn about present continuous tense. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है और इसको बनाने के क्या स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है? इट इंडिकेट्स एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है उस एक्शन की बात करता है जो बोलते समय हम लोग कर रहे होते हैं. ठीक है, अगर अभी मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ तो अभी मैं वही काम कर रही होंगी जो कि मैं बोल रही हूँ. ठीक है, तो जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है वो किसको शो करता है? वो किसी कार्य की निरंतरता को शो करता है. ठीक, वो वर्ब के कॉन्टीन्यूटी को शो करता है. एक बात ध्यान देंगे कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी कोई पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं की जाती है. ठीक है, इसमें ये नहीं बताया जाता कि कोई काम कब से हो रहा है और कब तक होगा. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी हम लोग पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं करते हैं. यहाँ पर भी कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया होता है. ठीक, यहाँ पे हम लोग उस एक्शन की बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है. ठीक, जैसे अगर मैं बोलूँ मैं खाना खा रही हूँ, वह जा रहा है, वह गाना गा रही है, तो ये सारे सेंटेंसेस जो है हमारे किस में आ जाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आ जाएंगे. ठीक है, देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का यूज़ किया जाता है और जो हमारा मेन वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में होता है. ठीक है, देखिए अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस हमारा हिंदी में दिया होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में जो हमारा हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं पाया जाता है. ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हम लोग क्या, उसके लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं आता है. ठीक है, अगर कोई सेंटेंस हमारा हिंदी में लिखा हो तो उसको पहचानने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो वाक्य है उसके अंत में क्या आना चाहिए? उसके वाक्य में रहा है आना चाहिए, रही है आना चाहिए, रहे हैं आना चाहिए. अगर ये हमारा किसी वाक्य के अंत में आता है तो वो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, सीता गाना गा रही है. ठीक, तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा. वह स्कूल जा रहा है. ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा होगा? देखिए सेंटेंस के अंत में जो है क्या आया है? रहा है आया है. ठीक है, तो जो हमारा रहा है वो किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आता है. ठीक है, तो ये तो हुआ कि अगर कोई सेंटेंस हमारा हिंदी में दिया होगा, कोई वाक्य अगर हिंदी में लिखा होगा तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए इस एग्जांपल में क्या दिया? सीता गाना गा रही है, बट यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहा है. ठीक है, प्रेजेंट में वो जो काम कर रही है उसको तो बताया जा रहा है कि वो इस टाइम में क्या कर रही है? गाना गा रही है, बट यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं की जा रही है कि वो कब से गाना गा रही है और कब तक गाएगी. ठीक है, बस अभी जो प्रेजेंट में काम हो रहा है उसी को बताया जा रहा है. तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है उसमें पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया रहता है और यह जो है वर्ब के कॉन्टीन्यूटी को शो करता है. ठीक है, किसी कार्य के निरंतरता को शो करता है. अब चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको देखते हैं. देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लिखे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज़ किया जाता है एंड उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है. ठीक है, जो हमारा वर्ब होता है उसमें हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं, देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है. देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है. अगर कोई सेंटेंस हमारा इंग्लिश में दिया होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि सब्जेक्ट होगा हमारा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज किया जाएगा. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इज किया हुआ है. ठीक है, और देन उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा वर्ब है वो किस फॉर्म में है. अगर वो आईएनजी फॉर्म में होगा तो हम लोग तो ये कौन सा टेंस होगा? तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आया हो और जो हमारा मेन वर्ब हो किस में हो? आईएनजी फॉर्म में. अगर ये दो चीज़ें पाई जाती हैं किसी सेंटेंस में तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इज, हम लोग
एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे जो इज होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा इज आता है, ठीक है। और आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करते हैं, और जो हमारा यू है, यू, वी एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ही, सी, इट एंड जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लोग इज का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का यूज़ करते हैं, और एम जो है वो सिर्फ आई के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आई के साथ आता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई एम राइटिंग एन एसे। यहाँ पे आई आया हुआ है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ किया गया है, ठीक है। आई के साथ एम आता है, और उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में है, वो आईएनजी फॉर्म में है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आई एम राइटिंग एन एसे। तो ये हमारा जो सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। वैसे ही नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, दे आर प्लेइंग। यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है जो कि आर है। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा दे, वो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग का हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा यूज़ किया जाएगा, आर यूज़ किया जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि आर को हम लोग यू के साथ, वी के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब किस फॉर्म में होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, राम इज़ कमिंग हियर। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है। जो हमारा सब्जेक्ट राम है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, ठीक है, जैसा यहाँ पे किया गया है। उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है, कमिंग है, जो कि आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक। ये तो हो गया कि अगर कोई सेंटेंस हमारे इंग्लिश में दिया होगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ हिंदी के सेंटेंसेस लेते हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं हिंदी में। पहले इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस में बनेगा, इंडिफरेंट में बनेगा या कॉन्टीन्यूस में बनेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान कैसे की जाती है, जब किसी वाक्य में जो वर्ब है अंत में क्या है, रही है, रहा है, रहे हैं और रहे हैं आता है, तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ मैं एक गाना गा रही हूँ, ठीक है, तो इसके अंत में क्या आया है, इस वाक्य के अंत में आया है रही हूँ, तो ये हमारा किस में बनाया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, ठीक है, तो हम लोग आई लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आई के साथ हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, ठीक। उसके बाद हमारा आएगा क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, गा रही हूँ, ठीक है, और ये किस फॉर्म में होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आई एम सिंगिंग, सिंग मीन्स गाना होता है, इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आई एम सिंगिंग, क्या गा रही हूँ, अब ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा, मैं एक गाना गा रही हूँ, अ सॉन्ग, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इज का यूज़ किया जाएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो एम का यूज़ किया जाएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है यू, वी या प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम लोग आर का यूज़ करेंगे, ठीक। तो आई के साथ हमने एम का यूज किया, उसके बाद हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किए, देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम एक पत्र लिख रहा है, इसके भी वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या है, रहा है, आया है, ठीक है। तो ये हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो सब चलिए बनाते हैं इसको भी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि हमारा क्या है, राम, ठीक है। इस सेंटेंस में राम हमारा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है।
तो हम लोग पहले सब्जेक्ट लिख देंगे और फिर चेक करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज का, ठीक है, राम इज। उसके बाद हमारा लिख रहा है मेन वर्ब हो जाएगा आईएनजी फॉर्म में, मतलब राइटिंग, ठीक है, राम इज राइटिंग। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लड़के नदी में स्नान कर रहे हैं। इस सेंटेंस के भी अंत में क्या है, लास्ट में रहे हैं यूज किया गया, ठीक है। इस सेंटेंस के भी लास्ट में रहे हैं आ रहा है, तो ये हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये भी बनेगा, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लड़के हैं, ठीक है, तो हो जाएगा बॉयज़। और ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, तो हम लोग इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। बॉयज़ के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाएगा। बॉयज़ आर बाथिंग इन रिवर, ठीक है, बॉयज़ आर बाथिंग इन रिवर, नदी में स्नान कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा लास्ट में क्या है, रहे हैं आया हुआ है, ठीक है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो इसका भी हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है हमारा वे है, जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है, दे हमारा प्लूरल फॉर्म में है। दे के साथ भी हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। दे आर, समय नष्ट करना का हो जाएगा वेस्टिंग, ठीक है, वेस्टिंग। अपना, दे के साथ अपना के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, देयर का यूज़ करते हैं। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये तो जितने हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए ये सब क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस निगेटिव में दिया हो तो उसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ईजी होता है, सब कुछ वैसे ही होता है। पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ वैसे ही होता है, बस हम लोग यहाँ पे निगेटिव में नॉट का यूज़ करते हैं और जो हमारा नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सी इज़ नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल, वह अपने गुड़िया के साथ नहीं खेल रही है। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया है। जैसा कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज किया गया है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नॉट आया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आया है जो कि आईएनजी फॉर्म में है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, विथ हर डॉल। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, दे आर नॉट रनिंग। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दे है, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब भी जो है आर यूज किया गया है और आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद मेन वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार नहीं हो रहा है। आई एम नॉट, आई के साथ हमने पढ़ा कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, एम होता है, ठीक है। तो आई के साथ हम लोग एम का यूज किए हैं। देन उसके बाद हमारा नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। वैसे ही देखिए, आई एम नॉट क्रॉसिंग द रिवर, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आई आया हुआ है और आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब एम आया हुआ है। एम के जस्ट बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। देन उसके जस्ट बाद हम लोग मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल हम लोग हिंदी सेंटेंसेस के भी ले लेते हैं और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो रसोई घर में खाना नहीं बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, खाना नहीं बना रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सी हो जाएगा। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि हमारा इज होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है।
तो सी इज हो जाएगा। और जस्ट उसके बाद क्या आएगा हमारा, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, सी इज़ नॉट। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, खाना बनाना का कुकिंग हो जाएगा, ठीक है। सी इज़ नॉट कुकिंग, क्या नहीं बना रही है, खाना, तो फूड हो जाएगा। सी इज़ नॉट कुकिंग फूड इन द किचन, ठीक है, वह किचन में खाना नहीं बना रही है, ठीक। वैसे ही नेक्स्ट हमारा मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैं है, मैं का क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, एम, ठीक है। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया जाता है, आई एम। और नहीं जा रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस है तो किसका यूज़ करेंगे, नॉट का। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, बाजार, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हम लोग मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो, यू हो, वी हो एंड उसके बाद हमारा प्लूरल फॉर्म हो तो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वी के साथ हम लोग आर का यूज़ करेंगे। और जैसा कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग का मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, वी आर नॉट प्लेइंग, कहाँ नहीं खेलते, इन द फील्ड, वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है और ही के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ करेंगे, ही इज़। उसके बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, ही इज़ नॉट रीडिंग हो जाएगा, क्या नहीं पढ़ रहा है तो अ बुक, ठीक है, वो किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर कोई भी नेगेटिव दिया, बहुत ही ईजी होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेंटेंस वाले वीडियो में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, जब अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे दिया फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा कि अगर कोई हमारा सेंटेंस ऐसा हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो, तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट हुआ, हु हुआ, वाई हुआ, वेयर हुआ, व्हेन हुआ, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ठीक है, क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो, तो ये हमारा जो क्वेश्चन वर्ड क्या है वो सेंटेंस के फर्स्ट में स्टार्टिंग में आया हुआ है, ठीक है, ये सबसे पहले आया हुआ है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस से पहले आता है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, तो उसको हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। देखिए क्या है, तब हम लोग उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हमारा मेन वर्ब आता है आईएनजी फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर दिया होता है तो लिखा जाता है, नहीं तो नहीं लिखा जाता है, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको नहीं बोलना। तो यहाँ पे हम लोग जो क्या है इसकी मीनिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्या अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर हमारा किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आता है तो हम लोग इस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या की मीनिंग नहीं बनाई जाएगी। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो तुम है, ठीक, यानी यू है। तो यू के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक। ए आर, ई आर हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, आर यू। उसके बाद हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, कहाँ जाने की बात की जा रही है, कानपुर, आर यू गोइंग टू कानपुर टुडे। और फिर लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हो जाएगा, आर यू गोइंग टू कानपुर टुडे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ था, ठीक है। जो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड क्या था वो हमारा स्टार्टिंग में आया हुआ था, तो हम लोग इसकी मीनिंग नहीं बनाएंगे। क्या किसके मीन्स होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम लोग व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर से स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हमारा जो है क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम शोर क्यों कर रहे हो, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, ये सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने बताया कि अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो हम लोग ये वाला रूल, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, तुम शोर क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्यों दिया हुआ है वो कहाँ पे है, वो सेंटेंस के बीच में है। तो अब हम लोग इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्यों है, इसका क्या हो जाएगा, वाई, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज़ करेंगे, जो कि किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आर आता है, ठीक है, वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू, वाई आर यू, वर्ब, वाई आर यू मेकिंग नॉइज, वाई आर यू मेकिंग नॉइज, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। ये हो गया हमारा इसका, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के पहले आएगा तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, फर्स्ट वाले को, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी मीनिंग हम लोग नहीं बनाते हैं, उसकी जगह पे हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे कि इसमें आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग को लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग को बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है वाई, देन उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो लिखा जाता है, नहीं तो फिर हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो फिर से सेंटेंस के पहले आया हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में आया हुआ है। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या की मीनिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आई है तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एम हो जाएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट होगा जो कि हमारा क्या है, आई है, एम आई। उसके बाद वर्ब होगा आईएनजी फॉर्म में, एम आई राइटिंग,
और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। फिर लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को ध्यान रखिएगा, ये छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा तुम लखनऊ कब जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, सेंटेंस के बीच में है, तुम लखनऊ कब जा रहे हो, तो कब हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है जो कि सेंटेंस के बीच में है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड कहते किसे हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, जिस वर्ड से क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है, जिस वर्ड से क्वेश्चन को बनाया जाता है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या है, तुम लखनऊ कब जा रहे हो, कब हमारा जो है सेंटेंस के बीच में आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, व्हेन। देन उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यू के साथ हम लोग आर का यूज़ करेंगे, व्हेन आर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, क्या है सब्जेक्ट, यू, व्हेन आर यू गोइंग, मेन वर्ब हमारा है गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग, कहाँ जाने की बात की जा रही है, टू लखनऊ, ठीक है, व्हेन आर यू गोइंग टू लखनऊ, तुम लखनऊ कब जा रहे हो। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हम लोग इसमें दो बातें ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड को छोड़ देते हैं, और जो हमारा सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से। देन उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी दिया हो तो उसको कैसे बनाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना होता है। जो हमारा नेगेटिव वर्ड नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले ऐड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज़ किया गया है, बाकी सब कुछ सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, क्या सीता भोजन नहीं कर रही है, तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और इसका क्या का हम लोग मीनिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो सबसे पहले इज लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो इज सीता, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग किसका यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है, इज सीता नॉट। उसके बाद क्या है, भोजन नहीं कर रही है, इज सीता नॉट टेकिंग लंच, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल भी है, क्या वे निबंध नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग में आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग का जो हेल्पिंग वर्ब है वो दे के अकॉर्डिंग होगा, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, आर के बाद सब्जेक्ट दे हो जाएगा, और फिर हम लोग नॉट, उसके बाद मेन वर्ब होगा राइटिंग, एन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा, ठीक। आर दे नॉट राइटिंग एंड ऐसे, क्या वे निबंध नहीं लिख रहे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर हमारा इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी आता है तो उसको बनाने का ये स्ट्रक्चर होता है, और ये रहा एग्जाम्पल, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। जैसा कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे आते हैं तो उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ एक्सेप्शन हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई सेंटेंस ये शब्दों से ख़त्म होता है, जैसे खड़ा हुआ है, बैठा है या हुआ है, सोया है या फिर सोया हुआ है, पहना हुआ है या फिर पहना है, लटका हुआ है या फिर है, ठीक है, लेटा पड़ा गिरा, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ठीक है। इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता है, फिर भी हम लोग इसको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ठीक है। जैसे खड़ा है या फिर खड़ा हुआ है
तो इसका हम लोग स्टैंडिंग होगा, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट देखिए बैठा है या फिर बैठा हुआ है, उसका क्या हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट स्लीपिंग हो जाएगा, इसका वीडिंग हो जाएगा, और इसका हैंगिंग हो जाएगा, होल्डिंग हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, इन तीनों को हम लोग लाइन बनाते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेइंग, ठीक। जैसा एग्जांपल में लिखा हुआ है वो कमरे में बैठी है, ठीक है, या फिर हो जाएगा वो कमरे में बैठी है या फिर बैठी हुई है। तो इसको हम लोग किस में बनाएंगे, इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग इसको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये जो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्सेप्शन होता है, ठीक। एक्सेप्शन वो होता है जो कि हमारे रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कमरे में बैठी है, इसका क्या बनाया जाएगा, इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, शी इज सिटिंग इन द रूम, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है मेरी बेटी सोई हुई है, ठीक। तो यहाँ पे हुई है आया हुआ है, तो इसको भी हम लोग किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से बनाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, माई डॉटर इज स्लीपिंग, ठीक है। किताब मेज पर पड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए क्या है, पड़ी हुई है, यहाँ पे बैठी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से ही बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा द बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल, ठीक है, लेइंग ऑन द टेबल, किताब मेज पर पड़ी हुई है। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ एक्सेप्शन था, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आज हम लोगों ने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव को एंड उसके कुछ एक्सेप्शन को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।